हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जनरल स्टडीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये दृष्टि की मार्च मंथ की मैगज़ीन है 2024 की, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है ये जीएस का। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट जो मैंने पहले ही अपने वीडियो में बना चुका हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, लेंदी ना हो, इसीलिए मैंने उसको बहुत 10-20-25 क्वेश्चन में जो है उसको फिनिश कर दिया था। जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी के नाम से प्रसिद्ध है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी ओल्गा है। अब राइन भी है, सीन भी है, डेन्यूब है। राइन कहाँ है, सीन कहाँ है। पेरिस किस नदी के तट पर है, राइन है ना। और फिर आपका बर्लिन किस नदी के तट पर है, देखिए डेन्यूब है ना, कहाँ से क्रॉस करती है। ठीक, सबके बारे में जानिए दोस्तों, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रूस और चीन की सीमा पर प्रवाहित हो रही है। तो वो अमूर है। ठीक है, डान, लीना, ओब, ये सब हैं रूस में। ठीक है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण। सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण फ्यूजियामा। फ्यूजियामा है कहाँ, जापान में। कोटापैक्सी कहाँ, इक्वेडोर में, ये एक्टिव है। माउंट पोपा ये म्यांमार में है, डोरमेंट है। माउंट कैमरून देखिए कहाँ पर है। फिर कह रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का पुरुष साक्षरता दर कितना है। तो पुरुष साक्षरता दर 77.28% है उत्तर प्रदेश का, लेकिन कुल जो है 67.36। अगर देखिए हमको लग रहा है शायद 10% का अंतर है ना पुरुष में, है ना। और टोटल में आप इसको देखिए, है ना, एक बार देख लीजिए, है ना, डीपली कितना परसेंट टोटल है, कितना पुरुष कितना महिला, उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए महाद्वीपीय मग्न तट के संबंध में कौन सा से कथन असत्य नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं यह तट से समुद्र की ओर मंद ढाल वाला जलमग्न धरातल है। यहाँ जैव घनत्व उच्चतम होता है। गहराई 120 से 180 मीटर तक होती है। उपयुक्त सभी, तो इसमें क्या है, सभी। फिर कह रहे हैं इसकी सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है। नौकागम्य झील टिटिकाका है ना। तो टिटिकाका कहाँ पर है, ये देखिए। ठीक, बैकाल रूस में है, वान तुर्की में है, हवाई देखिए। ठीक, शायद ये तुर्की की जो वान झील है विश्व में इसकी सबसे ज़्यादा लवणता है। देख लीजिए इसको 33, ये जो है ना पर ये है। जब इसको लवणता को लिखते हैं तो इसको शायद ऐसे है, इसको लिखने का ऐसे शायद है ना। शायद ये 2 पॉइंट, एक ऊपर ये 2 नीचे है, या 2 ऊपर एक, शायद मुझको लग रहा है यही है इसका सिंबल। देखिए, ठीक है, लवणता को जो प्रदर्शित किया जाता है किस तरह से। तो टिटिकाका, अब ये देखिए कहाँ पर है। करीबा बांध किस नदी पर अवस्थित है, जैम्बेजी। ठीक है, जायरे, नील, लिम्पोपो। ठीक, जायरे भी शायद सब ये सब साउथ अफ्रीका कंटिनेंट की है। लिम्पोपो शायद जो है, लिम्पोपो कर्क रेखा को शायद 2 बार करना है, कर्क रेखा को या मकर रेखा को, देखिए शायद 2 बार काटती है, शायद कर्क रेखा या मकर रेखा, है ना, देखना पड़ेगा इसको। देखिए इसके बारे में। एशिया या यूरोप के सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, यूराल नदी। ठीक है, टेम्स भी है, नीपर भी देखिए बारे में। फिर अगला क्रम लिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बहरीन, मनामा, ओमान, अगाना, यमन, सना, सीरिया, दमिश्क। सही नहीं कह रहे, तो बहरीन का मनामा, ओमान का ये नहीं, ओमान का शायद मस्कट है क्या। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ स्थित है, विनिपेग, कनाडा। ठीक है। बेफिन की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है, तो वो डेविस जलसंधि है। सब इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कालीन उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध, ढाका। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, तो वो नागा पर्वत। नागा पर्वत नहीं, ट्रांस हिमालय का। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है, 10 डिग्री चैनल। ठीक, 8 डिग्री चैनल कहाँ है, देखिए 8 डिग्री चैनल ये जो है कहाँ पर है,
मालदीव और मिनिकॉय के बीच शायद है, मिनिकॉय फिर और ठीक 8 और 9 जो है ये मालदीव और जो है उसके बीच में है। दोनों को देखिए डिफरेंस करके, ठीक 8 डिग्री और 9 डिग्री के बारे में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम, कर्णप्रयाग बेंडार और मंदाकिनी का संगम, विष्णुप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा का संगम सुमेलित नहीं है। कर्णप्रयाग पिंडारी मंदाकिनी का यही सही सुमेलित नहीं है। फिर कह रहे हैं इसको सूची से मिलान कर, इसको मैंने याद किया था। दाभ, दा से देवप्रयाग, आ से देखिए आ सभी में, आ मतलब अलकनंदा सभी में, भागीरथी, फिर इसको राम करके याद किया था, जो याद करना चाहिए किसी भी तरह से। रा से रुद्रप्रयाग, मा से मंदाकिनी, अलकनंदा देखिए, ठीक। फिर इसको विष्णुप्रयाग, इसको धाव शायद याद किया था, हाँ। धा से धौली गंगा, वा से विष्णुप्रयाग, अलकनंदा। और कर्णप्रयाग को जो है इसको देखना पड़ेगा, कोई इसका भी कोड बनाया, राम, धाव, दाब, इसी तरह से, ठीक। याद होना चाहिए दोस्तों, बस एग्ज़ाम में सही होना चाहिए, नंबर मिल जाए, सिलेक्शन हो जाए, बस मेन यही टारगेट रहना चाहिए। कैसे भी आपका याद होना चाहिए, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। फिर इसमें देखिए सुमेलित करना, तुलबुल परियोजना। देखिए दोस्तों ये इस तरह से प्रश्न एक बार पूछा भी गया, इसीलिए मैंने बनाया था GMT, जी से झेलम, M से T से तुलबुल। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी, A का 4। और दुलहस्ती परियोजना मैंने बनाया था CDS, C से D से दुलहस्ती और C से चेनाब नदी पे, ठीक। तो दुलहस्ती चेनाब नदी पे है, ठीक। अब नाथपा झाकरी परियोजना, ये जो है देखना पड़ेगा, शायद रावी पे है क्या। तो A का 4, B का 3 हो गया, ठीक। C का 2 मतलब नाथपा झाकरी सतलज पे 3 परियोजना रावी नदी पर, ठीक। ये प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए मैंने कोड बना लिया था और प्रश्न शायद सही भी हो गया था हमारा, ठीक है दोस्तों। बस गलत ना हो प्रश्न, ठीक है, मेन यही उद्देश्य होना चाहिए। CDS, C से चनाब, D से दुलहस्ती, G से झेलम, M से T से तुलबुल, बस। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो लूनी। अब देखिए माही आपको मालूम है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा को जानिए, तापी को भी बारे में इसके बारे में चर्चा कीजिए, ठीक है दोस्तों। मार्च मंथ की एक प्रश्न आप देख रहे हैं तो उसके चारों विकल्पों पे आप लोग फोकस कीजिए, है ना, प्रश्न के। उससे ज़्यादा क्या होगा, कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। झील है और उसके बाद स्थान है, चेलामू, लोकटक, कोलेरू, पाला, ठीक है। तो कोलेरू तो जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है, C का 3 ये हो गया, ठीक है, एक मालूम। लोकटक मणिपुर में है, फ्लोटिंग। अब पाला और चोलामू जो है नहीं मालूम था। पाला जो है देखिए तो A का 1, चोलामू जो है A का 1, चोलामू सिक्किम में है। पाला तब आपका मिजोरम में होगा, D का 4, ठीक। इस तरह से प्रश्न देखिए, मान लीजिए ये आपको हमको मालूम था, ये भी 2 याद है, लेकिन फिर कोलेरू आंध्र प्रदेश, लोकटक मणिपुर, B का 2, C का 3, B का 2, C का 3, B का 2, C का 3 एक ही जगह था, ठीक। फिर करिए काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य कह रहे हैं? इसे रेगुर के नाम से भी जाना जाए। बेसाल्ट प्रधान लावा पदार्थों के खंडन से निर्मित, इनमें लोहा न्यूनता चूने की अधिकता होती है, इसकी जल रहा क्षमता नगण्य होती है, ये सत्य, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए दर्रा है, स्थान है, जेलेपला, यांगपा, लिपुलेख, रोहतांग, ठीक। तो लिपुलेख कहाँ है? ये लिपुलेख आपका जो है उत्तराखंड से, C का 4 वहीं है, C का 4 ये देखिए। रोहतांग, जेलेपला अरुणाचल प्रदेश में है, A का 2, जेलेपला सिक्किम में बता रहे हैं, यांगप्यांग, ठीक। तो ये है, ठीक दोस्तों, इसका ये वाला सही है। जनजात सेमांग मलेशिया में होगा, ये सही है। आइनू जापान में होगा, बोरो ब्राज़ील, हैदा न्यूजीलैंड, तो ये सही सुमेलित नहीं। देखिए ये मालूम सेमांग मलेशिया में, आइनू नाम से ही लगता है जापान, बोरो तो ये बोरो हो सकता है ब्राज़ील हो जाए, बासे बोरो बासे ब्राज़ील। हैदा जो है न्यूजीलैंड नहीं, ये हैदा कहाँ की है, सर्च कीजिए इसको, ठीक है दोस्तों, यही सुमेलित नहीं। हैदा जो है। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो नर्मदा। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है, ये देखिए मार्च मंथ में। अगला कह रहे हैं भारत में जून से सितंबर तक होने वाली वर्षा के लिए आवश्यक दशाओं में सही नहीं। उत्तर पश्चिम भारत में
निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनना, ITCZ का उत्तर की ओर खिसकना, दक्षिण पूर्व व्यापारिक वन भूमध्य रेखा की ओर पूर्व की ओर मुड़ जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर एस्ट्रोसैट के निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह भारत की पहली समर्पित बहु रंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला है। इसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में आकाशीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना है। कौन सही नहीं है, तो ना तो 1 ना तो 2। फिर कह रहे हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है केवल 2 सही है। ठीक है, देखिए केवल 2 सही। कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्रों में कौन सा सुमेलित नहीं है? फरक्का पश्चिम बंगाल, बाढ़ बिहार, कोरबा झारखंड, तलचर उड़ीसा। ठीक है, तो इसमें कौन सही नहीं है, क्या करें, यही ठीक, कोरबा, शायद छत्तीसगढ़ नहीं है। उनके कथनों में से कौन सा कथन असत्य कह रहे हैं? पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज तापमान परिवर्तन ताप ह्रास दर कहलाती है। तापमान और उर्वरता किसी क्षेत्र की जलवायु के निर्धारण में सहायक होते हैं। सूक्ष्म जलवायु स्थानीय या छोटे क्षेत्रों में पाई जाती है। वो लोग में से कोई नहीं, कौन क्या असत्य है, तो असत्य पहला। फिर कहने उस कटबंधीय सदाबहार वन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो महोगनी, एबोनी आदि इसके प्रमुख वृक्ष हैं। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा अधिकतम 200 सेंटीमीटर होती है। तो क्या कर रहे हैं, सही है, केवल 1 सही है। परवाल भित्त परितंत्र के अंतर्गत परवालों के बने रहने हेतु आवश्यक दशाओं में कौन सही नहीं है, से कौन से सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही, परवाल कम गहराई पर नहीं पाए जाते हैं, ये सही नहीं है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य, इसमें पारितंत्र के भीतर पाए जाने वाले पौधों प्राणियों की समष्टियाँ परस्पर मिलकर एक समुदाय का निर्माण करती हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में भौतिक और जैविक दोनों घटक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र किसी भी प्रकार की प्रजातियों को काम उनके पर्यावरण में कार्य की भूमिका तथा उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। तो असत्य, ये वाला सी। फिर निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फिर कौन सा कारण परवाल विनिर्जन के लिए उत्तरदायी है? उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो उसमें सभी क्या है, अधिक और कम तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, अति मत्स्यन, उपरोक्त सभी। इनके कौन सी वनस्पति पतझड़ वन में पाई जाती है? तो बांझ, ऐश, बीज, उपरोक्त सभी। फिर उनके में से कौन सा मैंग्रोव प्रजातियों के संबंध में सत्य है? प्राकृतिक जल शोधक, प्राकृतिक सरल असर, हरित प्रभाव को करना, उपरोक्त सभी इसमें है। ये देखिए, ठीक, इसमें जो है सही सुमेलित है। तो पिछौला, राजस्थान। ठीक है, ये सही है। सेब का खाने मुख्य भाग है पुष्पासन। उसमें से कौन सा पौधा मालवेसी कुल का नहीं है? सलजम। ठीक है, और फिर ये